प्रश्न कर रहे हैं, जीवन जीने का बेस्ट तरीका क्या है? विदुर भारद्वाज। जीवन जीने का तरीका यदि गहरे रूप से देखा जाए तो वो है बैलेंस, वो है संतुलन, वो है सम्यकता, वो है युक्तता, वो है मध्यम मार्ग। जब हमारा जीवन संतुलित होता है तो हम उसको ऊंचे स्तर पर जी रहे होते हैं। जब जीवन असंतुलित होता है, इम्बैलेंस होता है, बिखरा होता है, तो हम उसको बिल्कुल निचले स्तर पर जी रहे होते हैं। बैलेंस ही जीवन है और ये बैलेंस, ये संतुलन हमारे व्यक्तित्व के हर स्तर पर होना चाहिए। जहां बैलेंस है वहां तो हम स्वस्थ होते हैं, पूरी तरह से फिट होते हैं, और जहां असंतुलन होता है वहीं पर समस्याएं शुरू होती हैं। यदि हम शरीर के स्तर पर देखें, सबसे पहला हमारा जहां से जीवन चल रहा है वो है शरीर। क्या हमने अपने शरीर को संतुलित रखा है? क्या सुबह उठने से रात सोने तक सारे कामों में बैलेंस है? क्या हमारे जो भी क्रियाकलाप हैं, हमारी जो एक्टिविटी है शरीर की, क्या वो बैलेंस है? हमारा जो बैठना है, क्या वो बैलेंस तरीके से है, या हम गर्दन झुकाए, कमर झुकाए बैठे? हमारा चलना ऐसा तो नहीं कि ज्यादा चल रहे हो या बिल्कुल ना चल रहे हो, ज्यादा खा रहे हो या बिल्कुल ना खा रहे हो, ज्यादा सो रहे हो या बिल्कुल ना सो रहे हो। शरीर के स्तर पर जब इम्बैलेंस होता है तो रोग शरीर के पैदा होते हैं। तो दिन भर की दिनचर्या में हमें ध्यान रखना है कि हम कहां पर इम्बैलेंस हो रहे हैं, उसको बस ठीक कर लो। जैसे आप जब चलते हैं, वॉक कर रहे हैं, तो आपका एक बैलेंस है जो शरीर को बैलेंस बनाए रखता है। आप गिरते नहीं, उस बैलेंस से शरीर चलता रहता है। और यदि वो बैलेंस यहां ब्रेन से हट जाए तो शरीर का कंट्रोल खत्म हो जाएगा, इम्बैलेंस हो जाएगा, लड़खड़ाहट शुरू हो जाएगी। तो वो बैलेंस ही है इस शरीर को चला रहा है। तो एक बैलेंस है जो ऑटोमेटिक हो रहा है, कुछ बैलेंस ऐसे हैं जो हमें करने, क्योंकि वहां पर हम ही उसको इम्बैलेंस की तरफ लेकर जाते हैं। तो शरीर के स्तर पर यदि हम किसी भी तरह से गलत तरीके से बैठते हैं, चलते हैं, शरीर से गलत काम करते हैं, तो शरीर पर उसका असर आने लगता है। अधिकतर जो बीमारियां हैं वो शरीर के गलत प्रयोग से पैदा हो जाती हैं। शरीर के रोग पैदा होने लगते हैं क्योंकि हमने शरीर को संतुलित तरीके से ध्यान नहीं दिया। क्योंकि हम मन बेपरवाह था, लापरवाह था, कहीं खोया है मन हमारा। हमें पता ही नहीं है कि हमें बैलेंस कैसे अपना शरीर का बनाए रखना है। तो शरीर के बैलेंस को बनाए रखने के लिए हम व्यायाम करते हैं, हम एक्सरसाइज करते हैं, हम योग के आसन करते हैं। इसलिए योग में आसन, बहुत सारे बैलेंस के आसन होते हैं जो शरीर का बैलेंस देते हैं। और वो बैलेंस केवल शरीर का ही नहीं होता बल्कि बहुत ही गहरे स्तर तक होने लगता है। तो शरीर के स्तर पर यदि बैलेंस है तो शरीर सधा हुआ होगा। दिख जाएगा व्यक्ति का शरीर देखकर कि इसने अपने शरीर को साधा है या बिखेरा है। जिसका शरीर थुलथुला है, मोटा है, बिल्कुल ऐसे है, उसके चलते हुए भी हाथ पैर कहीं जा रहे हैं। बहुत बहुत से लोग होते हैं, वो चल रहे हैं, एक टांग इधर जा रही है, पंजा इधर जा रहा है, हाथ हाथ का भी पता नहीं है, बस अपनी सुध में जा रहे हैं, शरीर एकदम बिखर गया है। जो सबसे स्थूल स्तर है शरीर, वो ही संतुलित नहीं हुआ तो सूक्ष्म स्तर संतुलित कैसे हो सकता है? तो जीवन जीने के बेस्ट तरीके में सबसे पहले आता है यह शरीर कि सजाओ, संवारो इसको, इसका ध्यान दो, इसको संतुलित करो। और उसके बाद जब दूसरा स्टेप आता है, वो आता है हमारे इंद्रियों का बैलेंस।
इंद्रियों के बैलेंस में कितना देखना है, कितना सुनना है, क्या बोलना है, क्या खाना है, हमारी इंद्रियों से जो काम हो रहा है, हाथों से क्या काम हो, कितना काम हो, पैरों से कितना काम हो, अर्थात इंद्रियों से 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां, जो 10 इंद्रियां हैं हमारी, हम उनसे बैलेंस तरीके से काम ले रहे हैं ना। ऐसा तो नहीं कि मोबाइल पे बैठे हैं और घंटों मोबाइल पे बैठे हैं और आंखों से हम लगातार स्क्रीन को देखे जा रहे हैं, जरूरत नहीं है तब भी स्क्रीन को देखे जा रहे हैं। तो हमने तो अपने आप को इम्बैलेंस कर लिया। इसलिए तो फिर आंखें कमजोर हो जाती हैं। और वो आंखों तक ही उसका असर नहीं जाता, वो तो न जाने कितने गहरे तक असर जाने लगता है। ऐसा तो नहीं कि हम कान से ज्यादा प्रयोग कर रहे हैं, ऐसा तो नहीं कि हम वाचाल हैं, बस बोले जा रहे हैं। बेमतलब की इधर उधर की बातों में हम अपने आप को थोड़ा सा हल्कापन महसूस करते हैं। ठीक है, वो मन थोड़ा हल्का हो गया इधर उधर की, क्योंकि दूसरों की निंदा हो रही है तो मन तो हल्का हो ही जाएगा। अपनी ही निंदा कोई कर रहा हो तो वहां तो मन भारी हो जाएगा। दूसरों की बातों में रस आता है, इसलिए हम उसको निंदा रस लेते हैं। लेकिन हमारा जो वाणी है वो इम्बैलेंस हो गई। हमारे शब्द एकदम सधे हुए, निखरे हुए, नपे तुले फूल जैसे महके हुए हो। क्यों हम किसी की निंदा में जाएं? क्यों हम किसी का अपमान में जाएं? क्यों हम बिखरे हुए शब्द दें? हमारे शब्दों पर आपका कंट्रोल हो, क्योंकि आपसे निकल रहे हैं शब्द, तो आपका ही तो कंट्रोल होगा। तो ध्यान देना अपने शब्दों को, ध्यान देना अपने इंद्रियों को, क्या सुनना है, क्या देखना है, क्या बोलना है, क्या खाना है। ऐसा नहीं कि खाना सामने है तो बस खाए जा रहे हैं। ऐसा थोड़ी है, आप पार्टी में गए, वहां बुफे सिस्टम लगा है, आपको लगा रहे लिफाफा भी देना है तो चलो जितना मर्जी खा लो। वो तो फिर बैलेंस ना हुआ ना। जितना खाना है उसमें भी क्या सूट करता है, बस वही खाना। घर में भी बहुत सारा है हमारे पास रखा हुआ, लेकिन सारा थोड़ी खाते। जितना जरूरत है उतना खाना। ऐसा थोड़ी है कि शरीर में हम कुछ भी डाल दें, कितना भी डाल दें, कभी भी डाल दें तो शरीर ठीक रहेगा, फिर शरीर बीमार हो जाएगा। क्योंकि अधिकतर बीमारियां हमारे उल्टे सीधे खाने से ही तो पैदा होती है। या तो उल्टा सीधा बोलने से पैदा होती है या उल्टा सीधा खाने से पैदा होती है। बीमारियां ऐसी तो आती है, कुछ हमारी तो लापरवाही होती है, हम ही तो कहीं असंतुलन कर रहे होते हैं जीवन। तो ध्यान देना अपनी इंद्रियों के प्रयोग को, लापरवाही और बेपरवाही और मजे के लिए इंद्रियों का प्रयोग न कर लेना, क्योंकि उससे फिर आपका अंतरतम बिखर जाएगा। चित्त बिखरेगा, बुद्धि बिखरेगी, बहुत कुछ है जो महत्वपूर्ण है हमारे जीवन में, वो सब कहीं खो जाएगा, क्योंकि हमने बहुत ही बाहर के स्तर पर अपने आप को अटका लिया, फंसा लिया और असंतुलित कर दिया अपनी ऊर्जाओं को। क्योंकि इंद्रियों से ऊर्जाएं लगातार बाहर की तरफ बह रही हैं, तभी तो हम काम करते हैं। और वो ज्यादा बह जाएं बाहर, लगातार देखे ही जा रहे हैं, बोले ही जा रहे हैं, खाए ही जा रहे हैं, चले ही जा रहे हैं। इसलिए तो कहा है ना कि देखो भालो, तको मत, घूमो फिरो थको मत, खाओ पियो छको मत, और बोलो चालो बको मत। संतुलन होना चाहिए। आपसे जो हो रहा है वो संतुलित हो। आपका उठना बैठना, बोलना चालना, खाना पीना, आपकी नींद, आपका व्यायाम संतुलित हो, तो आपके जीवन पे उसका एक प्रभाव आएगा, एक निखार आएगा। जैसे खाना आप बना रहे हो, उसमें नमक बिल्कुल संतुलित डाला हो तो टेस्ट आएगा। नमक बहुत कम हो तो फीका लगेगा, बहुत ज्यादा हो जाए तो तीखा लगेगा, फिर तो खाया नहीं जाएगा। ऐसी मिर्च भी है, ऐसे ही सारे मसाले हैं। एक संतुलित मात्रा में जब उसका प्रयोग होता है तो खाना स्वादिष्ट होता है। जीवन में भी संतुलन चाहिए। तो इंद्रियों के माध्यम से जो ऊर्जाएं बाहर की तरफ असंतुलन के कारण से बह जाएंगी, तो ऊर्जा तो मेरी ही बही ना। तो ऊर्जा जब मेरे अंदर की बह गई तो वो हम तो ऊर्जावान कैसे रह पाएंगे? हमारी ऊर्जा तो निकल गई है, अब हम कमजोर हो जाए। इसलिए आप जब ज्यादा टीवी देख रहे हो, आप देखना आपको थकान हो, आपको भूख लगेगी, क्योंकि एनर्जी निकल गई है।
इसलिए हम बैठे बैठे खाने लगते हैं। हम देख रहे हैं, थक रहे हैं, फिर सो जाएं। रात को लोग टीवी देखकर सो जाते हैं क्योंकि थक गए हैं, ऊर्जा बह गई है बाहर। इन ऊर्जाओं को रोको, चूंकि यही तो जीवन का आधार है। इन ऊर्जाओं के आधार पर ही तो जीवन चल रहा है। ये ऊर्जाएं जितनी संचित होंगी, संयमित होंगी, संतुलित होंगी, हमारा जीवन का स्वास्थ्य उतना ही बेहतर बेहतर होता चला जाए। फिर जब इंद्रियों को हमने संतुलन दिया, अब इसके और गहरे रूप में आप जाएं, क्योंकि ये जीवन जीने के बेस्ट तरीके भी हैं, ये अध्यात्म की प्रैक्टिसेस भी हैं, ये धर्म के लिए आगे बढ़ने की प्रक्रियाएं भी हैं, एक अच्छे सामाजिक व्यक्ति के कर्तव्य भी हैं, और यही यम और नियम जो हमारे जीवन को चलाते हैं, जो हमें साधते हैं। फिर और थोड़े गहरे स्तर पर जाना और अपने मन को देखना। मन ख्यालों में भरा पड़ा है, पता नहीं कौन कौन से ख्याल, ऊल जरूल, इधर के उधर के, इसके उसके, कोई लेना एक ना देने दो, लगे हैं उसके बारे में सोचने। हमसे कोई मतलब भी नहीं है, नाता भी नहीं है, सीधे तौर पर कोई प्रभाव भी नहीं है जीवन में, लेकिन हम लगे हैं मन को वहीं। नतीजा होता है जब मन कहीं और होता है तो मन अपने में नहीं होता, जब वो अपने में नहीं होता तो अपनी सुध बुध हम खो बैठते हैं, और जब अपनी सुध बुध खो बैठते हैं तो समझो कि ऊर्जाएं अब निचले स्तर पर आ रही। अब जीवन का जो स्वास्थ्य है वो अच्छा नहीं रहेगा, वो हल्कापन नहीं रहेगा। अपने मन को देखो, मन को साधो। मन में विचार हैं जो 50 से 60 हजार विचार रोज आ जाते हैं, दौड़ते तैरते रहते हैं और हमारे मन से होकर निकल जाते हैं। मन छोटी छोटी कहानियां गढ़ने लगता है, पढ़ने लगता है, बनाने लगता है, और मन बस ऐसे ही भटक रहा। कभी कोई पास्ट में चला जाता है तो कोई दुख का ख्याल ले आएगा, कभी कोई अच्छी बात ले आएगा, कभी इसकी कभी उसकी, बस पास्ट को खोल देगा किताब को और पढ़ता रहेगा। फिर वो कभी मन भाग जाएगा फ्यूचर में और वहां पर किसी ख्याल को ले आएगा, अच्छा अभी ऐसा नहीं है, फिर वैसा हो जाएगा तो कितना अच्छा हो। कुछ लोभ ले आएगा मन, फिर वो लोभ नहीं लाएगा तो वो कुछ डर ले आएगा, अरे ऐसा ना हो जाए, वैसा ना हो जाए। मन ऐसे ही उलझा रहता है, कुछ हो नहीं रहा है, पास्ट तो चला गया, वो तो नहीं है, फ्यूचर का पता नहीं है, जैसा सोच रहे हैं वैसा होगा नहीं होगा, आएगा नहीं आएगा, कल हम उठे ना उठे पता नहीं है ना, अगला अगला सांस हो ना हो, हम तो सामान 100 बरस का, पल की खबर नहीं। मन ऐसे ही भटक रहा है और वो वर्तमान को कहीं खो देता है। मन का संतुलन का मतलब होता है मन को वर्तमान में लाना। सुबह से लेकर रात तक हम कितने समय तक वर्तमान में रहते, प्रेजेंट में रहते, और कितने समय पास्ट और फ्यूचर में रहते। यदि आप उसका कोई हिसाब किताब लगाएं तो आप पाएंगे कि वर्तमान में तो बहुत कम समय मिल रहा है। और आप ये भी देखेंगे वर्तमान में जब वो रहा है तो हम हल्के हुए हैं, हमें रस का अनुभव हुआ है, हम प्रसन्न हुए हैं, आनंदित हुए हैं, उल्लास से भरे हैं। अन्यथा हमारा तो मुंह लटका ही रहता, हम तो किसी ख्याल में खोए रहते। मन असंतुलित होने से जीवन असंतुलित हो जाता है, और मन जितना असंतुलित होता है व्यक्ति के अंदर उतना तनाव होता है, क्योंकि असंतुलित हो गया मन तो स्ट्रेस तो होगा, फिर गुस्सा भी आएगा क्योंकि असंतुलित है मन, फिर मन में चिड़चिड़ापन भी आएगा, मन में झल्लाहट भी होगी। वो मन की सारी जो रोग हैं, बीमारियां हैं, वो कैसे आते हैं? इतना मेंटल जो हेल्थ डिस्टर्ब हो गई है आज वर्ल्ड वाइड, वो क्यों हो रही? क्योंकि मन को संतुलित हमने किया ही नहीं, ध्यान दिया ही नहीं। शरीर को तो फिर भी हम संतुलित कर लेते हैं, हम जिम जाकर बॉडी सॉडी बना लेंगे, फिर भी बाहर से अरे भैया हम डाइट कॉन्शियस होकर फिर भी खाने को कंट्रोल कर लेंगे, नींद ठीक ठाक कर लेंगे, लेकिन मन का क्या है? मन तो और सूक्ष्म रूप से हमारे साथ चल रहा है। अब उसको हमें ध्यान देना होगा, क्योंकि जिसका मन सुंदर होता है अस्तित्व में वही सुंदर होता है। शरीर की सुंदरता तो बिल्कुल कोई मायने की नहीं होती,
वो केवल बाहर की होती है, कुछ समय की होती है। सुंदर हो शरीर और मन हो बिखरा हुआ, ऐसे व्यक्ति के साथ आप बैठ नहीं सकते, क्योंकि उसका मन ही बिखरा है, उसके व्यवहार बिखरे हैं, उसके शब्द बिखरे हैं। केवल एक सुंदरता से कुछ थोड़ी होता है, सुंदरता केवल कुछ क्षणिक होती है। सुंदर तो मन होना चाहिए। जब हम संतुलित होते हैं तो सत्यम शिवम सुंदरम की तरफ यात्रा करते हैं। अपने मन को संतुलन देने के लिए हम प्राणायाम का अभ्यास करते हैं, हम ध्यान का अभ्यास करते हैं, हम प्रार्थना करते हैं, हम सत्संग करते हैं, हम सत्शास्त्र पढ़ते हैं, हम मौन करते हैं, एकांत करते हैं, प्रकृति के नजदीक जाते हैं, अपने साथ रहते हैं कि कुछ चले ना मन। ये मन का संतुलन है। लेकिन हम ये सब करना नहीं चाहते और फिर चाहते हैं कि मैं प्रसन्न रहूं, उत्साही रहूं, उमंगी रहूं, उल्लासी रहूं, हल्का रहूं, स्वस्थ रहूं, क्रिएटिव रहूं, इनोवेटिव रहूं। कैसे? उसके लिए प्रैक्टिस तो कुछ की नहीं। हम बिना प्रैक्टिस के उसके फल पाना चाहते हैं। इसलिए मन को संतुलन करना होगा। आप ऑफिस में काम करते हैं, स्टूडेंट्स पढ़ाई करते हैं, मन संतुलित है तो वो पढ़ सकते हैं, अच्छी तरह से पढ़ सकते हैं। ऑफिस में अच्छी तरह से काम हो सकता है यदि मन संतुलित है। और मन ही डिस्टर्ब है हमारा, तो जरा सा काम भी भार हो जाएगा, हम कर ही नहीं पाएंगे, हमें लगेगा कितना बोझ आ गया है। हम छोटी छोटी बातों पर फिबक जाएंगे, परेशान हो जाएंगे, क्योंकि मन ही कहीं अस्त व्यस्त है। घर में भी छोटी छोटी बातों पर हम समझ ही नहीं पाते, उसकी गहराई नहीं समझ पाते, हम केवल ऊपर ऊपर से जीवन को जी जाना चाहते हैं। मन का संतुलन बुद्धि और विवेक को पैदा करता है। जैसे शरीर का संतुलन इंद्रियों का संतुलन देता है, इंद्रियों का संतुलन मन का संतुलन देता है, मन का संतुलन बुद्धि का संतुलन देता है। धीरे धीरे स्थूलता से हम सूक्ष्मता की ओर बढ़ते चले जाते हैं और संतुलित होते चले जाते हैं। तो जैसे ही आपने अपने मन को संतुलित किया, आप पाएंगे आप एकदम बदल गए, क्योंकि अब जीवन सही प्रकार से नजरिया बदल गया। अब उसके सोचने का समझने का एकदम तरीका बदला है। क्योंकि जब मन असंतुलित होता है तो हम पास्ट के आधार पर ही बस परेशान या दुखी रहते हैं, या डर के आधार पर जीवन को जीते रहते हैं। असंतुलित मन डराता है, भय में लेकर आता है, और डर सबसे बड़ा पाप। डर के आधार पर हम अपने इस जीवन को जो प्रभु की कृपा से हमको मिला है उसके ऊपर एक जहर घोल देते हैं। हमारी पूरी चेतना हिल जाती, या तो दुख में हिल जाएगी या डर में हिल जाएगी। हम पूरी तरह से उसको इम्बैलेंस कर देते, हिला देते, जैसे शेक कर दिया हो, जैसे कोई तूफान आ गया हो तो पेड़ हिलते हैं, जैसे कोई भूकंप आ गया हो तो धरती हिलती है। ऐसे ही डर और दुख से हमारा अंदर पूरी तरह से पूरी की पूरी चेतना हलचल में आ जाती है और हम असंतुलित हो जाते हैं। लेकिन जब हम मन को संतुलित करते हैं तो वर्तमान में जीते, अभी में जीते। जितना अभी में आएंगे उतना हम संतुलित होंगे। फिर थोड़ा और गहरे में यदि हम अपने जीवन को देखें तो मन से जो परे है वो है हमारे निर्णय। क्योंकि निर्णय ही है हमारा जीवन का आधार। हम कौन से निर्णय लेते हैं, हमारे निर्णय सही है या नहीं है, सोचे समझे जांचे परखे निर्णय है, या यूं ही बस मन में आया और निर्णय ले लिया। अक्सर लोग मन की बात को ही निर्णय सोच लेते हैं। बस मेरे अंदर ख्याल आया, अब यही काम करना। बुद्धि तक तो वो पहुंचा ही नहीं है, उस पर हमने ठप्पा लगा दिया कि ये मेरा निर्णय था। वो ख्याल किसी से प्रभावित हुआ था, किसी का कुछ देखा था, किसी का कुछ सुना था, सोचा कि बस मेरा भी ऐसे ही, और हम लगे उस काम को करने कि ये मेरा निर्णय। निर्णय हर 360 डिग्री एंगल पर किसी बात को सोचकर समझकर अपनी परिस्थिति के आधार पर, देश काल और पात्र के आधार पर लिए जाते हैं। जो कल निर्णय था वो जरूर नहीं कि आज भी सेम निर्णय हो। आज की परिस्थितियों के अनुसार निर्णय बदलते रहते हैं। जब हम संतुलित होते हैं तो हमारे निर्णय भी बहुत ही संतुलित होने लगते हैं, बहुत ही व्यवस्थित होने लगते हैं और सही होने लगते हैं। आज का निर्णय कल शायद वो आपको लगे कि वो निर्णय तो ठीक नहीं था, लेकिन आज का निर्णय आज के लिए कितना ठीक है ये देखना होगा। फिर आने वाले समय के लिए कितना ठीक होगा ये देखना होगा। उस निर्णय
को पास्ट का जो एक्सपीरियंस है, जो अनुभव है, उसके आधार पर उस निर्णय को करना होगा। क्योंकि निर्णय जब किया जा रहा है तो बहुत सारी चीजों को देखकर निर्णय करना होगा। ये निर्णय की गहराइयां तब आएंगी जब हम संतुलित होंगे। क्योंकि यदि शरीर ही बीमार है तो क्या निर्णय लो? मन ही बिखरा हुआ है क्रोध में, हम निर्णय तो ले ही नहीं सकते। इसलिए क्रोध में निर्णय नहीं लेना चाहिए। क्योंकि जो निर्णय होगा वो अहंकार से होगा, वो बस उस क्षणिक के लिए होगा और बिखेरने के लिए होगा। वो निर्णय तो रचनात्मक होने चाहिए, सृजनात्मक होने चाहिए, विध्वंसात्मक निर्णय नहीं। वो तब होगा जब हम ठहरे हुए होंगे, रिलैक्स होंगे। क्रोध में तो हम विध्वंसात्मक निर्णय लेते हैं, विनाश के निर्णय लेते हैं। इसलिए हम क्रोध में झल्लाहट करते हैं, क्रोध में हम संबंधों को तोड़ते हैं, क्रोध में हम चीजों को तोड़ते हैं, क्रोध में हम बहुत कुछ ऐसा कर लेते हैं जो हमारे जीवन पर बहुत ज्यादा प्रभाव डालेगा। लेकिन उस समय हम सोचते नहीं है। जब क्रोध उठे, समझो कि अब निर्णय नहीं लेना, उसको छोड़ दो कल के ऊपर। तो बुद्धि जब संतुलित होती है तो निश्चय में आती है, उसके अंदर संकल्प पैदा होता है और निश्चय हमको आगे बढ़ाता है, क्योंकि वो सही निर्णय के लिए हमारे साथ है। और जब बुद्धि के संतुलन की क्रियाएं शुरू होती हैं, गीता में इसको बोला है सम बुद्धि योग। अर्थात बुद्धि अब सम रूप हो गई। सम मतलब संतुलित हो गई। संतुलित मतलब कि उसकी वो जो ऊर्जाएं हैं वो अव्यवस्थित रूप से इंटेलेक्चुअल लेवल पर बह रही, बौद्धिक स्तर पर बह रही। तो सम बुद्धि योग, तो सम होने से बुद्धि का योग होने लगता है, अर्थात बुद्धि बहुत ही ऊंचे स्तर पर चली जाती है। जब बुद्धि संतुलित होती है तो फिर अगला स्तर आ जाता है कि अब हमारा विवेक जागृत हो जाता है। हम चाहते हैं कि हमारा विवेक जागृत हो, लेकिन विवेक जागृत करने के लिए मेहनत तो पूरी है ना। यदि आप गाय का शुद्ध घी चाहते हो तो उसकी तो पूरी मेहनत है ना। आपको गाय चाहिए, गाय पालनी है, उसका ध्यान देना है, उसका चारा करना है, साफ सफाई करनी है, उसकी सेवा करनी है, फिर दूध आएगा। फिर दूध का एक प्रोसेस करेंगे आप, उसको उबालेंगे, जमाएंगे, फिर बिलोएंगे, मक्खन निकालेंगे, फिर मक्खन से घी निकालेंगे। एक पूरी एक लंबी प्रक्रिया के बाद घी निकलता है। हम चाहे कि ऐसे ही घी निकल जाए तो वो ना होगा। हम सब सोचते हैं हमारा विवेक जग जाए। विवेक तो बहुत सारी चीजों के मंथन के बाद प्रकट होने वाली एक क्रिया है, जो स्वभाव से प्रकट होगी। हमारे चाहने से विवेक थोड़ी पैदा होता है, चाहतों के आधार पर विवेक थोड़ी होता है। जब चाहते नहीं होती तब विवेक आता है, इच्छाओं के आधार पर विवेक थोड़ी होता है। इसलिए विवेक में, हमारे अंदर की आवाज में और हमारी इच्छाओं में यही अंतर होता है। हमारी इच्छाएं केवल अपने स्वार्थ में हमें खींचती हैं, विवेक सबकी भलाई के भाव के साथ प्रकट होता है। और जब हमारे अंदर विवेक पैदा हो जाता है तो समझो कि अब हमें पूरी तरह से जीवन का एक एक पहलू क्रिस्टल क्लियर की तरह दिखाई देने लगता है। क्या करना है, क्या नहीं करना, क्या खाना है, क्या नहीं खाना, कितना खाना है, कितना सोना है, कब उठना है, क्या व्यवहार करना है, क्या बोलना है। एक एक चीजें ऐसे दिखने लगती है जैसे हाथ में कोई चीज रखी हो तो उस आंखों से सामने दिखाई देने लगती है। ऐसे जीवन का एक एक पल हमें दिखने लगता है आंखों के सामने, और हम उसके आधार पर फिर जीवन जी रहे हैं। जब इस तरह से जीवन जी रहे होते हैं तो समझो कि ये जीवन जीने का सबसे बेस्ट तरीका है, सबसे ऊंचा स्तर है। अब सबको साध लो तो हम योगी हो गए, हम साधक हो गए। लेकिन यदि इसमें से कोई एक साध लो तो वो दूसरे के लिए सहायक हो जाएगा। क्योंकि एक साधे सब सधे और सब साधे सब जाए। ऐसा नहीं कि आप सबको एक साथ साधना शुरू करो। आप एक चीज देखो, जहां जीवन में असंतुलन है उसको ठीक करने की कोशिश करो। यदि आप ज्यादा खाते हैं तो वहां पर संतुलन लेकर आओ। आप ज्यादा सोते हैं, वहां संतुलन लेकर आओ। आप आलस में रहते, एक्सरसाइज नहीं करते, तो एक्सरसाइज करने के लिए अपने आप को प्रेरित करो और सही भोजन करो। ऐसा भोजन जो आपके स्वास्थ्य में चार चांद लगा दे, जो आपके लिए हो।
वो भोजन करना। जो जीव के लिए हो वो भोजन कभी के लिए ठीक है, लेकिन केवल वही करते रहे तो वो ठीक नहीं है। तो जहां पर असंतुलन दिखाई दे, फिर मन के स्तर पर तो सबका असंतुलन होता ही है। उसके लिए बैठो थोड़ी देर ध्यान में। ध्यान ही खजाना है। बाकी चीजें तो आएंगी जाएंगी, धन का खजाना आज है कल ना होगा, लेकिन ध्यान का खजाना यदि पा लिया तो अंदर का आराम, अंदर का जो आनंद है, अंदर का जो रस है, जो सौम्यता है, जो मधुरता है, जो कोमलता है, वो आपके साथ। धन हो और अंदर से बिखरापन हो, अंदर से संतुष्टि ना हो, अंदर से खुशी ना हो, तो उस धन किस काम का? धन तो इसलिए इकट्ठा किया था कि खुशी देगा, लेकिन भूल हो गई। धन खुशी थोड़ी देता है, क्षणिक देगा, उसके बाद न देगा। उसके बाद तो आपका ध्यान देगा। आप ही हैं, अपने ही साथ उतर जाओ। साधना का मतलब बाहर की कोई जरूरत नहीं, अपने साथ बैठो, अपने साथ उतरो, अपने में रहो और करेक्शन करते जाओ, अपना गढ़ते जाओ, मढ़ते जाओ। जैसे अनगढ़ पत्थर होता है, उसको जब एक शिल्पकार गढ़ता है, उसके आसपास के पत्थर को हटाता है तो एक मूर्ति अच्छी बनकर आती है। अब वो गढ़ गया है। अपनी छीनी हथौड़ा लेकर लग जाओ अपने व्यक्तित्व में, तो आप देखेंगे हम अपने जीवन को बहुत ही ऊंचे स्तर पर जी रहे, बिखरेपन के साथ नहीं, सधे हुए। इसलिए जो गलतियां जीवन में हो रही हैं, उनसे कुछ सीख कर, समझ कर, जानकर उस गलती को फिर दोबारा करने की कोशिश ना करना। क्योंकि वहां तो एक बार गलती हुई, सीख लिया ना, अब दोबारा कैसे कर? यदि हम दोबारा कर रहे हैं तो हम असंतुलित हैं, हम इम्बैलेंस है। मन का कहीं स्तर हमारा ठीक नहीं है। वो गलती बार बार नहीं होनी चाहिए। गलतियां बहुत हों, लेकिन हर बार नई गलती हो। तो इसका मतलब हुआ कि हम सीख रहे हैं, समझ रहे हैं, बुद्धि का स्तर हमारा बहुत ही सही प्रकार से काम कर रहा है। हम विवेक के साथ जीवन को लेकर चल रहे हैं। तो विदुर जी, जीवन को बेस्ट तरीके से जीने के लिए गीता के इतने सारे सूत्र, हमारे सारे अध्यात्म, हमारे सारे धर्मशास्त्र केवल क्या कह रहे हैं कि जीवन मिला है, जियो इसको। ये जंगल में जाने के लिए नहीं मिला, पूरी तरह से ठाठ के साथ जी लेने के लिए मिला है। लेकिन वो ठाठ क्या हो? हम सोचते हैं बड़ा घर ठाठ है, हम सोचते हैं अच्छे कपड़े ठाठ है, कोई गाड़ी ठाठ है, कोई गहने ठाठ है। वो ठाठ नहीं, वो थोड़ी देर का है। जीवन की जीवंतता तो कहीं अंदर बह रही। आपको तो उसको जीना है, उसको अनुभव करना है। यदि उसको अनुभव कर लिया तो समझ लेना कि बेस्ट तरीके से जीवन को जी रहे। हरिओम।